क्या खाटू श्याम जी का नाम बर्बरीक के बलिदान से जुड़ा है? क्या आपने कभी सुना है कि एक श्राप और एक वरदान कैसे बदल सकते हैं महाभारत के युद्ध का परिणाम? जानिए कैसे बर्बरीक ने अपने पितामहों के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना एक साहसिक निर्णय लिया और कैसे उनकी कहानी आज भी खाटू श्याम जी के नाम से जानी जाती है। नमस्ते, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। महाभारत के कई श्राप और वरदान प्रसिद्ध हैं। जैसे अंबा ने दिया था भीष्म को श्राप, पांडु को दिया था एक ऋषि ने श्राप, कर्ण को भगवान परशुराम जी ने दिया था श्रीप, अर्जुन को उर्वशी ने, भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने, दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय में, राजा परीक्षित को शमीक आश्य के पुत्र क्रंगी ने दिया था श्राप। उसी प्रकार द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था। भीमपुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसकी प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र थी जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मान्यता अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी मां के कहने पर बड़ों, अर्ष्य और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन धर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंटका से हुआ था। कामकंटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तुम्हारी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। वो सर्वशक्तिमान होगी। भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक दानवीर थे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरह है, तो उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर ररियात सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि क्या यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कौरव हारते नजर आए तो फिर वह कौरवों का ही साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है।
जहां भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। उम्मीद है कि आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।